हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मॉडर्न स्टिच। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड में करके रख लिया है। अब ऊपर से हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आधा इंच पर एक मार्क लगाएंगे, उसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क लगाएंगे, इसे भी हम सीधा मिला लेंगे। उसके बाद हम एक मार्क 1 इंच पर लगाएंगे। अब हम अगेन 2 इंच पर मार्क लगाएंगे, इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अभी आधा इंच पर एक मार्क हम और लगाएंगे और इसे भी हम सीधा मिला लेंगे। अब हम इस मार्क को 1.2 इंच तक बढ़ा लेंगे। नीचे तक हम इसे 1.2 इंच तक कर लेंगे। अब हम इसे स्ट्रेट मिला लेंगे। अब हम इसमें 0.6 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे तक हम इसमें 0.6 इंच तक कर लेंगे, मार्क लगा लेंगे। इसे भी हम स्ट्रेट मिला लेंगे। अब जहाँ हमने 2 इंच का मार्क करा था उसके सेंटर में यानी 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से गोलाई देते हुए इसे मिला लेंगे। दोनों साइड हमें इसे ऐसे ही हल्के हाथ से गोलाई देकर मिला लेना है। अब जो ये बीच वाला मार्क है इसमें भी हम हल्की सी गोलाई दे लेंगे। और अब इसी मार्किंग के ऊपर हम अपनी कटिंग कर देंगे। पिंस को निकाल लेंगे। अब हम इसके इस बीच के पार्ट को भी कट कर देंगे जहां हमने गोलाई को मार्क लगाया था गोलाई के लिए। इसे हम गोलाई में ही कट करेंगे। ऐसे ही हम इसे नीचे से भी कट कर देंगे। यहाँ हम इसको जो हमने नीचे गोलाई दी थी इसको भी कट कर लेंगे साथ साथ। अब हम अपनी स्लीव लेंगे और उसे नॉर्मल जैसे हम अटैच करते हैं वैसे कर लेंगे। यहाँ मैं लाइनिंग को स्लीव को अटैच कर रही हूँ। नीचे से करने के बाद इसे हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इसे सीधा करके यहाँ पर भी हम एक स्टिच लगा देंगे जिससे फैब्रिक सरके ना। अब यहाँ इसके ऊपर मैं लेस अटैच कर दूंगी। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हम इसका ऊपर से भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए निकालेंगे हम सेंटर पॉइंट और इस पर मार्क कर देंगे। पेस्टिंग पेपर को मैंने प्रेस की हेल्प से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। दोनों मिड पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। सेंटर से हम एक रफ स्टिच लगा देंगे, इसे हम बाद में खोल देंगे। अब हम अपने जो हमने मार्किंग करी थी, डिज़ाइन बनाया था, उसके किनारे किनारे पर हम स्टिच लगाएंगे। हमें स्टिच सिर्फ फैब्रिक पर लगानी है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमें स्टिच नहीं लगानी है। हल्की हल्की सी गोलाई देते हुए जैसे हमने इस पर मार्किंग करी थी वैसे हम इस पर स्टिच लगा लेंगे।
तो यहाँ हमने दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसके बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। अब हम इसके कोने में सारे में कट्स लगा लेंगे। और इसे फैब्रिक को हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अब हम इसे सही कर लेंगे, निकाल लेंगे सारे फैब्रिक को। कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर से हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। कॉर्नर्स को ध्यान में रखते हुए हमें स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर स्टिच लगाकर फोल्ड कर देंगे। डिज़ाइन हमारा यहाँ बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। अब हमें इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। अब हम इसके ऊपर ये लेस अटैच करेंगे तो लेस को हमें इसकी किनारी पर रख कर इस तरह से हमें इसकी किनारी पर रखना है और उसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। जैसे जैसे हमारे इसमें कर्व शेप दे रखी है हमने डिज़ाइन में, ऐसे ही हमें लेस को भी कर्व शेप देते हुए लगाना है। लेस हमारी यहाँ लग चुकी है। और स्लीव हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपने मोती अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक एक मोती को लेते जाना है और इसमें सिलते जाना है। डेकोरेट आप इसे अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ मैं मोती अटैच करूँगी और साइड में मैं इसके स्टोन्स चिपका दूँगी। मोती हमारे यहाँ लग गए हैं। अब मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस पे यहाँ पर स्टोन लगा दूँगी। ऐसे ही मैं ऊपर की साइड भी लगा दूँगी। तो स्लीव हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।